स्वागत है आप सबका आज शाम को इस प्रभु के भवन में। कितना अच्छा है प्रभु के भवन में आना है, आते हैं और एक दूसरे को मिलते हैं और प्रभु को स्तुति आराधना देते हैं। अच्छा है, आइए एक दूसरे का स्वागत करें खड़े होके। देखिए कि ये बहुत अच्छा आप आए हैं यहाँ पे, जो आज हमारे साथ में ऑनलाइन में भी जुड़े हैं। आपका भी स्वागत इस सभा में। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। उसका वचन निर्गमन की किताब 15:21 में ये कहता है, जब यहोवा के लोग आज़ाद होके आए बाहर, ये मिस्र देश से बाहर आए, तब ये गीत वो गाए सब लोग खुशी में, जब उन्हें शत्रु से छुटकारा मिला था। तो वहाँ पे 15 में कहा है कि यहोवा के गीत गाओ, यहोवा के गीत गाओ, क्योंकि वो महाप्रतापी है। सिर्फ प्रतापी नहीं, वो महाप्रतापी है। कहिए यहोवा महाप्रतापी है, क्योंकि उसने घोड़े और सवारों को समुद्र में डुबा दिया है। ये दो बातें जो उनके विरुद्ध में थी, लोगों के विरुद्ध में, उन्हें उसने नष्ट किया और उसने लोगों को आज़ाद किया। आज आज़ादी है, आमीन, क्योंकि वो महाप्रतापी है। और आपकी सारी मुसीबतें, आपके सामने जो भी समस्याएं हैं, उसका हल उस महाप्रतापी परमेश्वर के पास है, आमीन। तो आइए उसकी स्तुति आराधना करें, उसे अपनी आवाज़ उठाकर आइए उसको धन्यवाद दें। जो भी देख रहे हैं ऑनलाइन, आप भी उसको आवाज़ उठाकर उसकी स्तुति आराधना करें, अपने हाथों को उठाकर स्तुति आराधना करें। हालेलुया। बहुत अच्छा, महान महाप्रतापी परमेश्वर सर्वशक्तिमान, आपकी स्तुति आराधना करते हैं हम। मैं नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, और लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। मैं नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, और लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, और लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, और लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। मैं नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, और लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। क्या प्यार है, ए नर नान नन्ना हे, ए नर नान नन्ना हे, ए नर नान नन्ना हे, ए नर नान नन्ना। मैं नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा,
मेरा राजा है महान। मैं नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान। अरे लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। मैं नाचूंगा पगलों के समान, मैं गाऊंगा मेरा राजा है महान। मैं नाचूंगा पगलों के समान, मैं गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, मैं गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, मैं गाऊंगा मेरा राजा है अपना स्वाभिमान। मैं गाऊंगा मेरा राजा है महान। आइए लोग सब समर्पित। मैं नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, मेरा राजा है महान। मैं गाऊंगा मेरा राजा है महान। तू है महान, तू है महान, तू है महान प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। झुकते हैं तेरे सामने प्रभु। करता हूं मैं समर्पण, ये यातना और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करते हैं प्रभु। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठा के, हाथों को उठा के मैं
घुटनों पे आ रहा हूँ। शीश को झुका के, शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपने प्रेम हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उसे बुलाइए लोगों, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वर्ग आए, तेरा स्वर्ग आए, तेरा स्वर्ग आए, तेरा स्वर्ग आए, इस पृथ्वी पे, इस पृथ्वी पे, तेरा स्वर्ग आए, तेरा स्वर्ग आए, राज सामर्थ और महिमा तेरी होए सदा, आमीन। 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 तेरा स्वर्ग आए, इस पृथ्वी पे, तेरा स्वर्ग आए,
तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तो गाइए लोगों, तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। यीशु नाम, यीशु नाम। आसमान में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा, महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां, सजदे में हर इंसान, जो हुआ निर्दोष में मना, तेरा है सराधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके
से दोहराए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टेके सारे घुटने टेके, घुटने टेके यीशु नाम के लिए। सजदा करो, सजदा करो, मैं सजदा करूं, 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 मैं सजदा करूं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। ओ तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र, अति पवित्र, पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हो। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु,
मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते सजदा करते हैं, वो तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं तेरे सामने झुकते, आइए अपनी हाथों से, अपने पूरे शरीर से, अपने मन से उसके सामने झुक जाए, अपने आप को उसके सामने झुका दे कि वही परमेश्वर हमारा पिता आज हमारे सामने हमारे साथ में है, हमारे प्यार को, हमारी आराधना को वो स्वीकार कर रहा है। अपने हर एक बोझ को उसके सामने झुका दे, हर एक मुसीबत को उसके सामने झुका दे। क्यों? क्योंकि वो महाप्रतापी परमेश्वर, वो चाहता है कि आप आज़ाद हो, कि तुम आज़ाद हो, तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरा बेटा है, मेरे प्यार में आओ, आज़ाद रहो। हाँ प्रभु, हम आपके सामने अपने आप को नम्र करते हैं, आपके सामने हम झुक जाते हैं, ये कहते हैं कि आप ही हमारा सब कुछ है, आप ही हमारा खुदा है। हम आपको ही प्रभु हमारी आराधना देते हैं, आपको ही हमारा सारा प्यार देते हैं, क्योंकि आप ही प्रभु हमारी स्तुति और आराधना के योग्य है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आप ही है। हमारे यीशु, हमारा प्रभु तू ही है, हमारा प्रभु तू ही है। आमीन। धन्यवाद आराधना टीम और मीडिया टीम, जिनके द्वारा हमें प्रभु की उपस्थिति अनुभव करने मिलती है। आज की घोषणाएं इस प्रकार है। मध्य सप्ताह की सभाएं अपने निर्धारित समय पर जारी रहेंगी, इस जगह जहां पर हम सीखते और प्रोत्साहन पाते हैं। अगर आपको प्रार्थना की जरूरत है तो कृपया स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर बुलाएं या व्हाट्सएप करें। संपर्क नंबर है 8879572740। मानपाड़ा की रविवार सभा में आने के लिए ऑनलाइन फॉर्म मंगलवार को आपके कलीसिया के व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाएगा। पहले 50 लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। उम्र की मर्यादा है 10 से 65 साल तक। ऑनलाइन सभा YouTube पर हर रविवार 5 बजे दिखाई जाएगी। अब हम दान और दशमांश देने के लिए तैयार हो जाए। अर्पण देने से पहले हम इस घोषणा को साथ में मिलकर करेंगे। कृपया खड़े हो जाइए। आज के अर्पण के साथ हम विश्वास करते हैं कि हमें यह मिलेंगे: नौकरी और बेहतर नौकरी, पगार में बढ़ोतरी और बोनस, उपकारी भुगतान, जायदाद और विरासत, ब्याज और कमाई,
छूट और अर्थ वापसी, चेक मिलना, धन की प्राप्ति, उधार की भरपाई, खर्चे की घटौती, आशीष और तरक्की। धन्यवाद प्रभु, मेरे हर एक आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, ताकि मेरे पास हद से ज्यादा हो परमेश्वर के राज्य को देने के लिए और यीशु ख्रिस्त के सुसमाचार को बढ़ावा देने के लिए। हालेलुया। आप अपना दान व्यक्तिगत रूप से मानपाड़ा ऑफिस मंगलवार से शुक्रवार तक दोपहर 2 से 4 के बीच लेकर आ सकते हैं। धन्यवाद। भारत के भावुक निवासियों से हम निवेदन करते हैं, सावधान में खड़े हो, जैसे राष्ट्रगान को हम गाएंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। आइए हम प्यारे भारत के लिए प्रार्थना करें। पहला बिंदु, वर्तमान में भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का अपनी ही भाषा, कपड़े, व्यंजन और रूप है। मेरे पीछे प्रार्थना करें। हमारे अद्वितीय राष्ट्र के लिए और हमारे राज्य के लोगों के लिए प्रभु यीशु आपको शुक्रिया। हम पहचानते हैं कि प्रत्येक लोग सच्चे परमेश्वर के छवि और समानता में बने हैं। हम उनके भूगोल, इतिहास, भाषा, संस्कृति, परंपराओं, खान पान, कौशल और उनके द्वारा प्रदर्शित हर अच्छी चीज के लिए धन्यवाद करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हमारी सीमा रेखाएं हमारे लिए सुखद स्थान में गिर गई है। निश्चित रूप से हमारे पास एक महान विरासत है। आमीन। नंबर 2, भारत ने 26 जनवरी 1950 को संविधान को अपनाने के साथ खुद को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य राज्य घोषित किया। प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम एक गणतंत्र है, क्योंकि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र के रूप में वर्णित किया गया है और भारत के नागरिकों के रूप में हमें सरकार के सदस्यों और देश के प्रमुख का चुनाव करने का अधिकार है। इस सौभाग्य के लिए हम आपको आभारी कहते हैं। तीसरा बिंदु, 1-2 इतिहास 7-14 भारत। प्रभु, अपने लोगों के होने के खातिर आपके नाम में यीशु हम स्वीकार करते हैं
कि हमारे तरीके आपके तरीके नहीं और हमारे विचार आपके विचार नहीं है। हमें बदलने के लिए आपकी आत्मा का प्रत्येक भारतीयों पर आने की आवश्यकता है। हमें शांति, सुरक्षा, ज्ञान, पवित्रता, अधिकार और एकता में जीने के तरीके दिखाओ। अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और नेताओं के लिए भी हम ये मांगते हैं। आपके लोगों के रूप में हम हर उस जीवन शैली के रूबरू होने का वादा करते हैं जो आपको प्रसन्न करती है और आपको स्वर्ग से सुनने के लिए कहते हैं। अब कृपया करें, हमें उस दर्दनाक अतीत से बाहर निकाले जो फिर से दिखाई देता है। प्रभु हमारे प्यारे राष्ट्र को चंगा करे। आमीन। ऑलराइट, गुड इवनिंग वंस अगेन। और ख़ास करके जो हमारे ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत स्वागत है आपका, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस परिवार के साथ जुड़ गए हैं। तो हम अभी भी कुछ 3 हफ्ते हुए हैं जनवरी में और हम 2021 में कदम रखे हैं। और बहुत बार ये जो पहले दिन जो होते हैं नए साल का, ये बहुत अपेक्षा का समय रहता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये साल कैसे होने वाला है। तो हमने देखा कि जो बीता हुआ साल था वो उतना कुछ खास नहीं था, करेक्ट। तो हम अभी नए साल में भी सोच रहे हैं कि ये साल कैसे होने वाला है। तो हम कुछ अनिश्चित है कि नए साल में कदम रखने के लिए, लेकिन साल कैसे भी होने दो, हम एक करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग शायद हम ये करते हैं कि हम कुछ प्रस्ताव या कुछ निर्णय लेते हैं कि ये नया साल में हम ऐसे करेंगे। कोई जैसे अगर आप मेरे जैसे हो तो मैं बोलती हूँ कि ये नए साल में मैं पक्का अपना वज़न घटाऊँगी, या हम बोलते हैं कि मैं तो ये साल में ना पढ़ाई ज़्यादा करूँगा, या मैं काम ज़्यादा करूँगा, या ये करूँगा वो करूँगा। कुछ निर्णय लेते हैं और ये निर्णय लेना अच्छी बात है, उसमें कुछ गलती नहीं है, उसमें कुछ गलत नहीं है। जैसे किसी ने कहा कि अगर हमारा कोई मकसद नहीं है तो हम उस समुद्री जहाज़ के जैसा रहते हैं जिसका कोई पतवार नहीं है, या जैसे गाड़ी जिसका कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं। तो अगर गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील नहीं तो क्या होता है, गाड़ी चलेगा इधर उधर, करेक्ट। तो हमारा जीवन भी अगर कोई मकसद नहीं होता है तो हम ऐसे ही चलते जाएंगे। तो हम कुछ निर्णय लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन में कुछ बदलाव आए। हम सोचते हैं कि ये जो नया साल है एक साफ पाटी जैसा है, या एक सफ़ेद ये किताब का नया पन्ना जैसा है, पूरा खाली है। और हम सोचते हैं कि ये नया साल में हम एक निर्णय लेते हैं कि मैं बेहतर बनूंगा, मैं कुछ करूंगा इस साल में, और हमें एक मौका मिला है नया बनने के लिए। लेकिन क्योंकि साल बदला है इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ बदल जाएगा, करेक्ट। ये जो नया साल होता है ये एक सिंबल है, ये एक दिखाता है, दर्शाता है कि पुराना साल का जो भी था वो ख़त्म हुआ और नया साल का जो भी है उसमें हम अंदर आ रहे हैं। और अगर हम सोचेंगे तो ये बस एक क्षण है, जैसे कि हर दिन होता है ऐसे एक क्षण है, और इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम चुन सकते हैं कि हम इस साल को बेहतर बनाएंगे। कैसे? जैसे हम हमारे चुनावों से कैसे हम इस साल में जिएंगे। ओके, विंस्टन चर्चिल नामक एक आदमी था और उसने कहा, यह काफ़ी नहीं है कि हम जीवित हैं, हमें किसी चीज़ के लिए जीने के निर्णय लेना चाहिए। हमें किसी चीज़ के लिए जीने के लिए निर्णय लेना चाहिए। और आज जिसके ऊपर मैं बात करने वाली हूँ वो है एक मकसद भरा जीवन कैसे हम जी सकते हैं। आमीन। हमें एक उद्देश्य होना चाहिए, हमें एक मकसद होना चाहिए और हमें उस मकसद के साथ जीना चाहिए। आप में से कितने लोगों को डिज्नीलैंड पता है क्या है? ओके, एक, ऑलराइट। तो डिज्नीलैंड एक बहुत बहुत बड़ा पार्क है, जैसे अपना तिकुजिनीवाड़ी है या एसएल वर्ल्ड, उससे लेकिन 1000 गुना या 100 गुना बड़ा पार्क है। और उसका मालिक जो था, जो उसको बनाया था, रचाया था, तो वो पूरा
समाप्त होने से पहले वो मर गया। तो किसी ने उसका मैनेजर को बताया, डिज्नी के मैनेजर को बताया, शायद कितना बुरी बात है कि वॉल्ट डिज्नी जो मालिक था वो था नहीं, जिंदा था नहीं ये देखने के लिए। तो वो जो मैनेजर था उसने कहा, उसने देखा ये, इसलिए तो आज ये यहाँ है। उसने कैसे देखा? उसने अपने मन में देखा, उसने अपने कल्पना में देखा और उसने सोचा कि ऐसा एक बगीचा बनाते हैं। और परमेश्वर ने आपको देखा, आपके जन्म होने से पहले उसने आपके बारे में सोचा। और वॉल्ट डिज्नी ने इस डिज्नीलैंड के लिए, इस सपने के लिए उसका एक उद्देश्य था। क्या था उसका उद्देश्य? कि बहुत लोग साथ में मिल सके और बहुत अच्छा कार्य कर सके और साथ में आके वो लोग मज़ा कर सकते हैं। और परमेश्वर ने जब आपको और हमारा उन्होंने सपना देखा और उनका भी एक लक्ष्य और उद्देश्य था हमारे लिए। यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर कहते हैं, मैंने उन अपनी योजनाओं को जानता हूँ जो तुम्हारे लिए है। तुम्हारे लिए मेरी अच्छी योजनाएं हैं। मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की योजना नहीं बना रहा हूँ, मैं तुम्हें आशा और उज्जवल भविष्य देने की योजना बना रहा हूँ। आमेन। ये हम कितने बार हम कहते हैं ये वचन को, लेकिन क्या हमें पूरा अंदाज़ा है ये वचन का मतलब क्या है? इस पृथ्वी, इस संसार, इस ब्रह्मांड का रचने वाला परमेश्वर हमारे बारे में योजना बनाए हैं, अच्छे योजना बनाए हैं। हम खुद के लिए भी हम योजनाएं बनाते हैं, हम सोचते हैं मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन जो परमेश्वर का योजना है हमारे लिए वो हम कभी सोच भी नहीं सकते। वो हमारी योजनाओं से बहुत बहुत बढ़कर है। 1 कुरिन्थियों 2:9 में लिखा है, जिन्हें आंखों ने देखा नहीं और कानों ने सुना नहीं, जहां मनुष्य की बुद्धि तक कभी नहीं पहुंची, ऐसी बातें उनके हेतु प्रभु ने बनाए जो जन उसके प्रेमी होते हैं। आमेन। इधर कितने लोग हैं जो परमेश्वर के प्रेमी हैं? आमेन। परमेश्वर कह रहा है कि उनका आपके लिए एक बहुत बड़ा योजना है। आमेन। और ये जो 2020 का साल गया है उसमें से परमेश्वर का योजना हिल नहीं गए। परमेश्वर आश्चर्यचकित नहीं हुए, अरे बाप रे ये क्या हुआ। परमेश्वर ऐसे नहीं हुए, अभी भी वो नियंत्रण में हैं। अभी भी जो योजनाएं उन्होंने हमारे लिए जिसके लिए बनाया है वो अभी भी लाइन पे, पटरी पे अभी भी चल रहा है। और अभी भी वो चाहते हैं कि हम अनुभव करें उनके अनुग्रह का, उनके सफलता का, उनके अच्छाई और भलाई का हम वो अनुभव करें। और अभी भी, आज भी वही परमेश्वर है जो असंभव को संभव कर सकते हैं। मुझे याद है जब मैं बड़ी हो रही थी तभी मेरा एक ही सपना था, वो था शादी करके बच्चे पैदा करना। और कुछ साल पहले मुझे याद है सिस्टर ईलेन ने मुझसे पूछा तुम्हारा सपना क्या है, और मैंने उनको बताया मेरा सपना। तो थोड़ा शॉक हो गए वो। फिर उन्होंने कहा ये अच्छा सपना है और परमेश्वर आपको ये सपना देंगे, लेकिन पता है परमेश्वर का तुम्हारे लिए जो परमेश्वर का सपना है वो इससे बढ़कर बहुत बहुत ज़्यादा है। और अगर आप मेरे जैसे हो और आपने कभी सोचा नहीं क्या सपना का, क्या योजना, क्या मकसद, बस सुबह उठो, काम पे जाओ, वापस आओ, बच्चों को देखो, बस इतना ही है। अगर आप मेरे जैसे हो तो मैं ये प्रोत्साहन करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके लिए देर नहीं हुआ है। परमेश्वर आज भी आपके जीवन में वो उद्देश्य पूरा कर सकते हैं जिनके लिए उन्होंने आपको बनाया। आमेन। बस हमें कहना है प्रभु यीशु, आज मैं कहता हूँ आपका क्या सपना है मेरे लिए, आपका क्या उद्देश्य है मेरा जीवन के लिए। पूछो प्रभु से क्यों मुझे रचाया। बहुत बार हम सोचते हैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ मैं इस दुनिया में, क्या मकसद मेरा। परमेश्वर से पूछो, क्योंकि उन्होंने आपको बनाया, वो आपको सबसे अच्छा जानते हैं, वो बताएंगे क्या उद्देश्य है। और हम में से कोई ऐसे हैं जिन्होंने योजनाएं बनाए हैं, जिन्होंने कहा है अभी 2 साल में मैं ऐसे करूँगा, फिर 5 साल में मैं इधर पहुँचूंगा, फिर 10 साल में ऐसा होगा। और आप लोगों ने योजना बनाया है
और बहुत बहुत अच्छा है और आपको शाबाशी है और परमेश्वर खुश है कि आपने अपना जीवन को ऐसे ही गवाया नहीं, लेकिन आपने योजनाएं बनाया है। लेकिन परमेश्वर के साथ हम अपने सपनों को हम सोचें, उनसे आज़ाद हो के नहीं। मत्ती 6:33 में कहता है, पहले तुम उस राज्य और धर्म का खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगे। जब हम हमारे सपना, हमारे इच्छाएं, हमारे उद्देश्य हम परमेश्वर के उद्देश्य के साथ संरेखित करते हैं तो कोई हमें रोक नहीं सकता है। आमेन। हम इतिहास बनने वाले होंगे, जो स्वर्ग में हम हमारे लिए खजाना इकट्ठा कर रहे होते हैं। हम ऐसे लोग रहेंगे जो हम आज करेंगे तो उसका प्रभाव अनंत काल तक होगा और हम परमेश्वर के उद्देश्य और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने वाले लोग होंगे। आमेन। तो आए हम परमेश्वर से पूछे, क्या मकसद है प्रभु आपका मुझे रचने को? और जब हम इन उद्देश्यों को पूरा करेंगे हमारे जीवन में, और जब हम एक जीवन जिएंगे, इन उद्देश्यों को पूरा करने वाले जीवन जिएंगे, तो हमारा जीवन में एक अर्थ बनता है, हमें एक प्रोत्साहन मिलता है, हमारा जीवन सरल बनता है, हम केंद्रित होते हैं और हम एक आनंद और एक संतुष्टि से हम रहते हैं और हम अनंत काल के लिए हमारा तैयारी होता है। तो हम कैसे जी सकते हैं? अगर हमें ऐसे मकसद भरा जीवन जीना है तो कैसे हम जी सकते हैं? सबसे पहले हम ठान लेते हैं कि हम ऐसा जीवन जिएंगे। हम में से बहुत लोगों को इधर जो बैठे हैं, हम जानते हैं दनियल का स्टोरी। और दनियल एक अच्छा लड़का था और उसको दासी बना के लेके गया था बाबिलोन को। और उधर जैसे आप जानते हो, उनको उनके और जो भी उनके साथ लोग जवान लोग थे, उनको 3 साल तक उनका प्रशिक्षण होने वाला था। और उसके बाद जो होनहार निकला, उसको राज्य के दरबार में, राज्य के महल में उनको उधर सेविका करने का मौका मिलने वाला था। और राजा ने इसके लिए उसका ही रसोई से उनको खाना मंगाता था और उनको जो भी पीने का था वो उसके ही रसोई से होता था। और वचन 8 में लिखा है, दनियल 1:8, परंतु दनियल ने अपना मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होगा। उसने ठान लिया, एक निर्णय लिया, उसने मन बना लिया कि वो अपने आप को अपवित्र नहीं करेगा और वो वैसे ही अपना जीवन जिया। आपको और मुझे ये निर्णय लेना है कि हम परिस्थितियों को कैसे सामना करेंगे। तो जब वो परिस्थितियां आएंगे हम हिलेंगे नहीं। दानियल जानता था कि उसका जो विश्वसनीय था परमेश्वर को, वो ऐसे ही होने वाला नहीं है। उसने बुद्धि और एक सरल और एक क्लैरिटी से उसने चुना कि वो परमेश्वर को खुश रखेगा। और हमारे साथ भी ऐसा ही, जब हम सोचते हैं मुझे भी एक मकसद भरा जीवन जीना है, तो ऐसा ही नहीं होगा। हमें ठान लेना चाहिए, इसके लिए प्रतिबद्धता लगता है, बलिदान होता है, एक पूर्व निर्धारित संकल्प और कोई बहाना रवैया नहीं चलता है। ये एक दिन बर दिन का चुनाव होता है। तो क्यों ना हम दानियल के जैसा, हम ऐसे लोग बने जो परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। हम रोज़ उठेंगे और बोलेंगे, प्रभु यीशु आज मैं कैसे आपके लिए जी सकता हूँ, ताकि आपके मकसद मेरे जीवन में आगे बढ़ सके। और हम देखते हैं कि 10 दिन के अंत में दानियल और उसके जो दोस्त थे वो और भी तंदुरुस्त थे दूसरे बच्चों से। और ना ही वो, जब राजा ने उनसे बातचीत किया तो राजा ने देखा कि उस शहर में उनके तुल्य में और कोई नहीं था। और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषों और तंत्रियों से के 10 गुना निपुण ठहरते थे। और दानियल राजा के
पहले वर्ष तक बना रहा। आमीन। ये राजा का अनुग्रह था दानियल के ऊपर, क्योंकि उसने ठान लिया एक मकसद भरा जीवन का। और परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह बरसाएंगे जब हम एक ठान लेंगे कि प्रभु यीशु, मुझे आपके मकसद के लिए मुझे आगे बढ़ना है। और लोग देखेंगे और पहचानेंगे कि इसमें कुछ तो अलग है, परमेश्वर का हाथ इसके ऊपर है। इसलिए तो क्या इस सफ़र में क्या हम असफलताएं के सामना करेंगे? हाँ, बहुत बार। ओके, हम डरेंगे, कभी कभी हम असफल हो जाएंगे, हम थक जाएंगे। कभी कभी हमारे जो हमारे परिवार और दोस्त हैं, जो अच्छे लोग हैं, लेकिन वो हमें हमारे मकसद से दूर कर सकते हैं। और तभी हमें क्या करना चाहिए? जैसे हमने पिछले हफ्ते हमने प्राजबान ऑल्विन को देखा। आपने देखा उन्होंने कैसे कपड़ा को पूरी तरह से डुबाया उस डाई में, और वो कपड़ा रंगीन हो गया, और कहा कि हमें हमारा जीवन ऐसा बिताना है, वैसे हम हमारा जीवन परमेश्वर में पूरी तरह से डुबाएंगे। 1 शमूएल 30:6 में लिखा है, जब दाऊद डर गया था, जब दाऊद कमज़ोर पड़ गया था, तब उसने अपना सामर्थ परमेश्वर में उसने ढूंढा। जब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्यों न हम भी हमारा सामर्थ परमेश्वर में ढूंढते हैं। हम परमेश्वर से दूर नहीं भागेंगे, हम परमेश्वर के और करीब आएंगे, क्योंकि उधर ही है जिधर हमें हमारा सवालों का जवाब मिलेगा। हम जाएंगे उनके पास, और हम जैसे मग्न करते हैं तो हम याद करेंगे वो सब वादाएं जो हमारे ऊपर आए थे, हम याद करेंगे वो सब भविष्यवाणी जो हमारे ऊपर आए हैं, हम याद करेंगे हमारे पिछले उनके साथ जो सफलताएं हमें मिले हैं, हमारे जो गवाहियाँ उनके साथ हुए हैं, हम ये सब याद करेंगे। और जैसे हम याद करते हैं, हमारे में वो जो स्फूर्ति है, जो सामर्थ्य है, वो वापस बढ़ जाएगा, और हम वापस खड़े हो जाएंगे और लड़ाई के लिए और इस मकसद में जीने के लिए वापस हम तैयार होंगे। आमीन। और जैसे भजन संहिता 138:8 में लिखा है, परमेश्वर अपना मकसद आपके जीवन में पूरा करेगा। आमीन। दूसरा पॉइंट, जब हम मकसद के साथ जीते हैं तो इसका मतलब है कि हम आत्मसमर्पण के जीवन जिएंगे। एक जीवन सुरक्षित होता है जब हम परमेश्वर में हमारे जीवन को आत्मसमर्पण करते हैं। क्या हुआ उस बगीचे में, अदन के बगीचे में? याद है आप लोगों को? वो स्त्री ने देखा कि वो फल जो था वो अच्छा था, उस मनभाव था, और बुद्धि देने वाले चाहने योग्य भी थे उसमें। तब उसने उसको तोड़कर खाया और उसने अदम को भी दे दिया। क्या हुआ इस बगीचे में? एक अदला बदली हुआ निर्भरता का। ये जो बुद्धि बनने का जो इच्छा था, वो अच्छा इच्छा था। वो स्त्री ने सोचा ये तो अच्छा ही है, मैं बुद्धिमान बनूंगी, मैं तो अच्छा ही है ये। लेकिन उसका बुद्धिमान बनने का अर्थ क्या था? कि मैं खुद के ऊपर मेरा राज कर सकती हूँ, मुझे परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। और आज भी बहुत बार हम संघर्ष करते हैं ये विषय पे, आत्मनिर्भरता या परमेश्वर के ऊपर निर्भरता। और हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारा नियंत्रण में है। लेकिन जैसे हमने देखा ये जो पिछले साल गया, जो कोविड से हम सब इधर उधर सब फैल गया था, हमने देखा कि एक छोटा सा कीटाणु जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं, उसने पूरा दुनिया को अपने घुटने पे लेके आया, पूरा नाश किया, जो भी योजनाएं थे सब तहस महस किया। और अगर हम इतना छोटा चीज़ के ऊपर हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, तो दुनिया में और भी बहुत सारे ऐसे फोर्सेस है, ऐसे चीज़ है जिसके ऊपर हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा परमेश्वर सामर्थ वाला परमेश्वर है, जो भी शक्तियां हैं, जो देखा जाएगा और जो अनदेखा है, उनके ऊपर वो जय पा सकते हैं। आमीन। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर को समर्पण करेंगे अपना जीवन, उतना ज़्यादा हम देखेंगे कैसे वो हमारे जीवन में कार्य कर सकते हैं।
तो आइए हम हमारा सब कुछ परमेश्वर को समर्पण करेंगे। जो भी हम हैं, जो भी हम आशा करते हैं कि हम होंगे, जो भी हमारे सपने हैं, जो भी हमारे उद्देश्य है, सब कुछ हम परमेश्वर को देंगे और हम देखेंगे कैसे परमेश्वर दिखाते हैं उनका सामर्थ हमारे जीवन के द्वारा। समर्पण का जीवन एक ऐसा जीवन है जो आज्ञा का जीवन है। और कभी कभी आत्मसमर्पण करना पड़ता है, कभी कभी हमें यीशु को हाँ कहना पड़ता है उन समय पे भी जब हमें पता नहीं चलता है, कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे कि नोआ आज्ञा पालन किया परमेश्वर का वचन का, जब उसको पता भी नहीं था कि बारिश क्या है। इब्राहिम उसने परमेश्वर का आज्ञा पालन किया, वो ये भी नहीं जानता था कि वो किधर जाने वाला है। मरियम यीशु की माँ, उसने आज्ञा पालन किया परमेश्वर का, जब उसको वो जानती भी नहीं थी कि हाँ, कि वो जो वचन उसके ऊपर आया है वो कैसे होने वाला है। लेकिन क्योंकि उन्होंने आत्मसमर्पण किया अपने आप को परमेश्वर को, परमेश्वर ने अपना उद्देश्य उनके जीवन में पूरा किया और उनके जीवन के द्वारा पूरा किया उन्होंने। तो ये जो आत्मसमर्पण का जीवन है वो एक ऐसा जीवन है जिसमें हम अपने आप को समर्पण करते हैं, हमारे खुदगर्ज जीवन को हम समर्पण करते हैं, हमारा जो इच्छाओं को है वो हम समर्पण करते हैं। और तीसरा, जब हम एक उद्देश्य भरा जीवन जीते हैं, हमें जोखिम उठाना पड़ता है। आप सब जानते हो वो जो घटना हुआ बाइबल में, जिधर यीशु 5000 लोगों को खिलाया, करेक्ट। और हम इस कहानी को, ज़्यादातर लोग जो है हम इस कहानी को जानते हैं। और यीशु उस भीड़ को देखते हैं, उनको तरस आता है, उनका मन पिघल जाता है। और वो फिलिप से पूछते हैं, हम किधर से रोटी हम खरीद सकते हैं। और यूहन्ना 6:6 में लिखा है, परंतु उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह जानते थे कि वो कैसे करेंगे। तो तैयार रहो। आप जब परमेश्वर के साथ अकेले में रहते हो तो परमेश्वर आपको ऐसे बड़े बड़े प्रश्न पूछने वाले हैं। क्यों पूछ रहे हैं? ताकि वो आपके विश्वास को और भी बढ़ाए और भी उसको बढ़ने दे। और परमेश्वर उन लोगों का इस्तेमाल करेंगे जो अपने सुरक्षा क्षेत्र से, आराम के क्षेत्र से बाहर कदम रखने के लिए तैयार है। परमेश्वर ऐसे लोगों का उपयोग करेंगे जो जोखिम उठाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर पे भरोसा कर रहे हैं। फिलिप ने सोचा, बाप रे, हम कैसे इस पूरा भीड़ को हम खिलाएंगे। फिलिप का जो केंद्र था, किसके ऊपर केंद्र था? हकीकत के ऊपर, अभी के ऊपर। लेकिन एंड्रू जो था वो एक लड़के को लेके आता है और उसके पास क्या होता है? 5 रोटी और 2 मछली। कोई सोच सकता है 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को कैसे खिला सकते हैं? हम खिला सकते हैं? हम अगर सोचेंगे तो नहीं खिला सकते हैं। लेकिन ये घटना क्यों लिखा है? क्योंकि कोई भी ऐसा सुलझाव जो है, जो छोटा भी हो, हम उसको नकारेंगे नहीं। बहुत बार परमेश्वर हमसे कुछ कहता है और हम सोचते हैं, शाह, ये तो कभी होगा ही नहीं, ये तो मैं ही सोच रही हूँ, ये तो इतना छोटा है, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। लेकिन परमेश्वर कहते हैं उसको नकारो नहीं, क्योंकि वही सुलझाव ने पूरा भीड़ को खिलाया। क्या है वो छोटा से छोटा चीज़ जो परमेश्वर ने आपको दिया है? क्या है वो गुण, वो हुनर, क्या है वो पवित्र आत्मा आपको कह रहा है, ये दे दो मुझे, ये दे दो मुझे, ये दे दो मुझे। और हम सोच रहे ये तो बहुत छोटा है आपको देने के लिए। उसको नकारो मत, क्योंकि वो देने में ये नहीं है कि हमने उसको दिया है, लेकिन बल इसमें है, सामर्थ इसमें है कि किसके हाथ में हमने उसको दिया है। क्योंकि परमेश्वर चमत्कार कर सकते हैं, जितना छोटा चीज़ से हम उनको दे सकते हैं, परमेश्वर चमत्कार कर सकते हैं। आमीन। और आइए, समय है कि हमारा नज़र स्वर्ग के ऊपर रखें, हमारा नज़र स्वर्ग के नज़र से देखें। जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आते हैं,
हम स्वर्ग के नज़र से देखेंगे। यीशु हमेशा स्वर्ग के नज़र से देखते थे और उनका जो प्रार्थना था वो ऐसा था कि इस धरती पे वही हो जो स्वर्ग में है। और जब हम परिस्थितियों को देखते हैं, हमारा प्रार्थना यही होने दे कि प्रभु यीशु इस जगह पे ऐसा ही होने दो जैसा स्वर्ग में है। और हम देखेंगे चमत्कार होंगे, हम देखेंगे कि लोग, हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि परमेश्वर के मकसद इस दुनिया में पूरा होगा और हम साहसी लोग होंगे क्योंकि हम जानते हैं हम किसके हैं। और जैसे हम ऐसे करेंगे तो हम बंद दरवाज़ों को कहेंगे कि ऐसा होना चाहिए। हम परमेश्वर यीशु मसीह के अधिकार में हम बात करेंगे और ऐसा ही होगा। तो हम जो मकसद भरा जीवन जीते हैं, हमें ठान लेना चाहिए कि हम उद्देश्य के लिए जिएंगे। हमें ठान लेना चाहिए कि हम आत्मसमर्पण करेंगे हम अपने आप को, और हमें एक ऐसा जीवन जीना चाहिए जो जोखिम भरा जीवन है। और जैसे प्रेरितों में 13:36 में लिखा है, दाऊद अपने जीवन काल में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करके हमेशा के लिए सो गया। दाऊद ने अपने जीवन में उद्देश्य को पूरा किया। क्या हम ऐसे लोग बन सकते हैं कि हम जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में उद्देश्य दिया है, हम उसको पूरा करेंगे? और जैसे हम में से हर एक के उद्देश्य को पूरा करता है, आप जानते हो, हम एक कलीसिया के जैसा, हम कलीसिया कवेनेंट ब्लेसिंग्स चर्च इस उद्देश्य को पूरा करेगा और हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का उद्देश्य जो है थाना में और उसके बाहर भी जो हमारे लिए हैं, और हम लोगों के जीवन में हम एक आशीष बन के रखेंगे। आमेन। क्यों ना हम खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। अगर आप आज इधर हो या आप देख रहे हो और आप इस प्रभु को नहीं जानते हो, यीशु मसीह को नहीं जानते हो, और आप कह रहे हो मुझे ये यीशु मसीह चाहिए जो मेरे जीवन के ऊपर नियंत्रण कर सकता है, क्योंकि हम सुरक्षित है, क्योंकि मैं इसमें सुरक्षित रहना चाहता हूँ, तो आइए मेरे पीछे छोटा सा प्रार्थना करो ताकि आपका भी रिश्ता इस यीशु मसीह के साथ बन जाए। बोलो मेरे पीछे, प्रभु यीशु, मैं जानता हूँ कि मैं किसी के ऊपर भी नियंत्रण नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आज मैं मेरा हर नियंत्रण आपके हाथों में सौंपता हूँ और मैं कहता हूँ प्रभु यीशु कि आप मेरे जीवन के राजा बनो। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे लिए अपना कीमती लहू बहाया प्रभु, ताकि मेरा जो पाप है प्रभु, उसका कर्ज आपने उस क्रूस पे चुकाया प्रभु, और ये स्वीकारने में मेरा और आपका रिश्ता बन गया है प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, जो आपने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान किया, और आज मैं कहता हूँ कि मैं आपके लिए मेरा जीवन आत्मसमर्पण करता हूँ प्रभु। जो आपका उद्देश्य है मेरे लिए, मैं उसमें चलना चाहता हूँ प्रभु। आज से आप मेरा प्रभु बनो, आप मेरा राजा बनो। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमेन। और आज अगर आप जो प्रभु यीशु को जानते हो, तो शायद अच्छा समय होगा। अगर आपके मन में आज तक कुछ ऐसा आया नहीं है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मैं किसके लिए इस दुनिया में हूँ, तो अच्छा मौका होगा पूछने के लिए, प्रभु मेरा लक्ष्य क्या है। और अगर आप ऐसे जन हो जो अपने लक्ष्य बनाया है, आपने कहा है मैं ये करूँगा, फिर वो करूँगी, फिर ये ऐसा करूँगा, तो ये अच्छा मौका है कहने के लिए, प्रभु यीशु, ये मेरा योजना है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपका योजना मेरे लिए इससे भी बढ़कर है। मेरा योजना आपकी योजनाओं के साथ संरेखित करना। क्यों ना हम कुछ क्षण के लिए प्रार्थना करेंगे, फिर मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप विश्वसनीय परमेश्वर हो। जैसे हमने आपसे ये मांगा है, हम जानते हैं कि आपने हमें ये दिया है प्रभु। और जैसे
हमारा सफ़र आपके साथ आगे बढ़ता चलेगा। प्रभु यीशु, हमें और भी स्पष्टता मिलेगा आपका योजना, आपका उद्देश्य हमारे लिए। लेकिन हम जो आपके बच्चे हैं, हम जो आपके लोग हैं प्रभु यीशु, आज हम कहते हैं कि हम ठान लेते हैं, हम निर्णय लेते हैं कि हम हमारे जीवन आपके उद्देश्य के लिए जिएंगे, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु कि आपका उद्देश्य हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा है। आपने हमें मामूली लोग बनने के लिए नहीं बनाया। आपका हमारे लिए आपने बहुत कुछ सोचा है हमारे लिए, और हम उस उद्देश्य में चलेंगे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु कि इस उद्देश्य में चलने के लिए जैसे हमने ठाना है प्रभु, हम अपने आप को आत्मसमर्पण करेंगे आपके हाथों में प्रभु। हम अपने इच्छाओं को कम करेंगे और आपकी इच्छा के अनुसार चलना चाहेंगे प्रभु। और हम जोखिम लेने वाले लोग रहेंगे प्रभु। हम उस जगहों पे जाएंगे, उस लोगों के साथ बात करेंगे जो हमने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम आपके हैं प्रभु और आप हमारे साथ हो प्रभु। एंड लॉर्ड जीसस, हम धन्यवाद देते हैं कि जैसे हम ये करेंगे, हम एक आज़ादी के जीवन जिएंगे प्रभु, एक मकसद भरा जीवन जिएंगे, एक आनंद और एक संतुष्टता का जीवन जिएंगे, क्योंकि ये जीवन आपके मकसद में है प्रभु। सो धन्यवाद यीशु मसीह इस समय के लिए, और धन्यवाद आप जो इस जगह पे हो प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमेन, आमेन।